चमके अप्रतिमानिंद चमके तेज शाही ताज का दिन पे दिन रुतबा बढ़े जौहरे श्री महाराज का। सर के साथ गर्दन के साथ ये सर झुके हर खासो आपका फलक तक लहराए झंडा आपके प्रताप का। यादी करे नसीब सुबह और शाम है महाराज जी के श्री कमलोत्सव में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान भव भैया सेवक। महाराज के जीवों की जय जयकार हो, मुझ मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। चिरंजीवी भव भैया। हे महामंत्री सुमंत जी, आज्ञा प्रदान करें। सेनापति सूर्यसेन जी, आज्ञा हो महाराज। तथा राज्य में उपस्थित सभी राज्य कर्मचारियों, मैं आप सभी से सर्वप्रथम यह जानना चाहते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा को कोई क्लेश तो नहीं भैया सुमंत? जाओ। हे आर्य सुमंत, आज्ञा दीजिए। नीति ऐसा कहती है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा को रंच मात्र क्लेश हुआ करता है वह राजा अवश्य नरक का गामी हुआ करता है। सच कहते हैं महाराज। वैसे आर्य सुमंत, आप तो नीति निपुण हैं, लेकिन राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है कि मैं अपनी प्यारी प्रजा का शुभ समाचार आप सबके द्वारा प्राप्त करूं। आर्य सुमंत, कहिए महाराज। है खुशी आगम अवध में, है खुशी आगम अवध में, क्या प्रजा की चाल है। पाठशाला धर्मशाला गौओं पर क्या ख्याल है। आर्य सुमंत जी, कहें सम्राट जी। हमारे बनाए गए नियम धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, नृत्यशाला, देवालय, विद्यालय, चिकित्सालय, अनाथालय सब अपने नियमानुसार चल रहे हैं या उनमें कोई त्रुटि है। हमारे राज्य में कई हैं गौ ब्राह्मण सताए तो नहीं जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, संतों की
सेवा हो रही है या उसमें कोई त्रुटि है भैया, कहकर मुझे अवगत कराओ आर्य सुमंत। जय थी जय हो महाराज, आपकी जय हो। कर्मचारियों का सम्मान करने के लिए, बूढ़े मंत्री सुमंत का सम्मान करने के लिए आपने अयोध्या का समाचार पूछा। तुम्हें दरबार के सामने और आपके सामने अयोध्या का सुखद समाचार आपको बता रहा हूं। आपके राज्य का बयान सब सुनाते हैं, दोषी दंड पाते हैं, निर्दोषी मान पाते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ होता है, धर्म की चर्चा दिन रात होता है, देवालय शिल्पालय सब में अच्छा कार्य होता है, प्रजा सब है सुखारी, सदा सुख से सोता है। कृषक खेती करके अधिक अन्न उपजाता है और हम लोगों के पूछने पे अच्छा अच्छा बताता है। व्यापारी व्यापार करके ईमानदारी का परिचय देता है, लेता है उतना मुनाफा जितना शासन आदेश देता है। न कोई मांस खाता है श्रीमान जी, न कोई मांस खाता है और न ही कोई शराब पीता है। अरे अवध के लोग रहते हैं जैसे कोई नवाब जीता है, न चोरी न रहजनी और न ही शैतान रहते हैं, क्योंकि अयोध्या के कर्मचारी पहरे पे ईमानदारी से तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं श्रीमान जी, मोरों के पंख के नीचे, मोरों के पंख के नीचे सर्प जिया करते हैं, कबूतर और बाज एक डाल रहा करते हैं। आपके प्रताप से, आपके धर्म से अयोध्या में हर प्रकार पुनीता है। बाज और बकरी एक घाट सरजू नीर पीता है और क्या क्या बताएं श्रीमान जी, क्या होता है? वही होता है जो श्रीमान जी के नजरों से इनायत होता है। देखिए आगे आदरणीय श्रीमान हमारे चाचा जी श्रीचंद उर्फ लटियारी, श्रीचंद उर्फ लटियारी ग्राम मुसरी की धरती से, जिनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर 11 रुपए सपने बेटे भगवान आपकी सदैव मनोकामना पूर्ण करें। आप लोग बैठे हैं, बहुत जल्द ही प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है। हे आर्य सुमंत, आप आसन पर आसीन हो जाए। सेनापति सूरसेन जी, मैं आपसे भी अपने प्यारी प्रजा का कुछ शुभ समाचार जानना चाहता हूं। महाराज, आपके शासन काल में कहा गया है, धर्म की नैया बनी और सब्र का मल्ला हो। सब्र की नैया बनी और धर्म का मल्ला हो। न्याय की बल्ली लगी तो क्यों न बेड़ा पार हो। आपके शासन काल में आपकी प्रजा सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही है ना। सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हे सेनापति सूरसेन जी, जी महाराज, शास्त्र ऐसा कहता है, नीति ऐसा कहती है कि जहां आप जैसे मंत्री हो वहां दुख किस बात का होगा, और जहां मंदिर बना होगा वहां भगवान ही होगा। क्या हो? हे आर्य सुमंत और सेनापति सूरसेन जी, जी महाराज, वैसे आप सब जानते हैं कि ताली सदा दोनों हाथ से बजा करती है, सत्य है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसलिए नीति ऐसा कहती है कि बजे ताली जुगल कर से, बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से है। और अगर ये प्रजा राजा से है तो ये राजा भी प्रजा से है भैया, क्योंकि भैया सुमंत बने हैं आज हम राजा,
बने हैं आज हम राजा प्रजा के ही बनाने से, और बढ़ेगा मान राजा का प्रजा के ही बढ़ाने से। राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठकर राज सिंहासन पर अपनी आन समझा हो। राजा को कदापि अहंकार नहीं होना चाहिए। किंचित अगर राजा को अहंकार हुआ तो राजा नहीं, उसकी समस्त राज्य नष्ट हो सकती है। इसलिए राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठकर राज सिंहासन पर अपनी आन समझा हो और पहनकर चीथड़े जरकार अपनी शान समझा हो। रियाया को गुलाम, ये प्रजा जो है, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रजा को अपना गुलाम समझे। रियाया को गुलाम और खुद को सुल्तान समझा हो। गरीबों के कमाई को ऐश का सामान समझा हो। ऐसा राजा जानते हो कि जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है और उसकी राज्य श्मशान। राजा तो ऐसा होना चाहिए कि राजा रजनी में रजधानी देखे, दिन में सच्चा नायेश्वर हो, और हो व्यय से आय अधिक ज्यादा, वेतन भुगतान समय पर हो, जिससे किसी भी कर्मचारी को कोई कष्ट ना हो। वैसे भैया सुमन, सेनापति सूरसेन जी, आप सब तो नीति निपुण हैं। हम प्रजा के निमित्त कुछ आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राजाओं के भी भैया, हाँ भैया देखिए आगे आप सबके बीच में इस ग्राम के प्रथम नागरिक के रूप में जो श्रीमती उर्मिला देवी हैं प्रधान जी, उनके परिवार से एक सदस्य हैं बुद्धिमान केवट जी। बुद्धिमान केवट जी उसरी खमरिया की धरती से, जिनकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर महाराज की सुंदर बाड़ी पर प्रसन्न होकर 21 रुपए सप्रे भेटे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। हे आर्य सुमंत और सेनापति सूरसेन जी, राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष। राजा के पास 14 दोष होते हैं, जिससे कि उसके शासन और सेना और कोष सभी नष्ट हो जाया करते हैं। अगर यह 14 दोष राजा के पास आए तो राजाओं के भी हुआ करते 14 दोष, और नाश किया करते यही शासन सेना कोष। हे भैया सुमंत, वह दोष यह है कि अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी पन, मंत्रणा कथन। भैया सुमंत, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां भोग विलास मद आदि का सेवन करना। इन यदि 14 दोषों से बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को ये माने सारा देश। भैया सुमंत और सेनापति सूरसेन जी, यह नीति की बातों तो मैं प्रजा प्रवासियों के निमित्त कह रहा था।
अफसोस हो रहा है। महाराज अभी तक तो महाराज प्रजा प्रवासियों का समाचार पहुंच रहे थे सत्य कहे और राजनीति से अवगत कराया, लेकिन एकाएक ये आंखों में अश्रु की धारा, मन की मलिनता, क्या हो गया? क्या हो गया महाराज को? क्या हो? महाराज कि आपके आंखों में अश्रु धारा, क्या किसी राजा ने आपको कट शब्दों का प्रयोग किया? यदि कोई राजा आपको कट शब्दों का प्रयोग किया हो, आपका आदेश हो, तो हम मंत्री उस राजा के जुबान को काट कर आपके कदमों में डाल देंगे। महाराज यदि किसी राजा ने आपको अपनी आंख दिखाई हो, तो आपका आदेश हो तो हम मंत्री उस राजा की आंख निकाल के आपके इन चरणों में डाल देंगे। लेकिन महाराज यदि हम मंत्रियों से कहीं भूल हुई हो, या हम मंत्रियों से कोई अपराध हुआ हो, तो उसे क्षमा करना महाराज, उसे क्षमा करना, क्षमा करना महाराज। ये आपकी आंखों में किस प्रकार से अश्रुधारा बह रही है महाराज? हे आर्य सुमंत, कहिए महाराज। सेनापति सूरसेन जी आदेश तथा राज्य के समस्त कर्मचारियों, वैसे यह मेरे हृदय की वेदना तो मुझे कई बार सताती है, और मैंने सोचा भी कि अपने मन की व्यथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, लेकिन मैंने अपने मन की वेदना को अपने मन में ही रखता था। लेकिन आज सहसा राज दरबार में सभी राज्य कर्मचारियों के समक्ष मेरे मन की वेदना मेरे अश्रुओं के रूप में प्रकट हो गई। आखिर वो कौन सी वेदना है? सुमंत, बताए महाराज। वैसे तो आप सब जानते हैं कि आपके महाराज दशरथ को विधाता ने सब कुछ दिया है। अवश्य महाराज। इतनी बड़ी राज्य अयोध्या, यहाँ तक कि विविध तनुजाओं को लज्जित करने वाला रानियों का समूह महलों में विद्यमान है। एक नहीं, दो नहीं, महलों में 3-3 रानियां हैं। लेकिन क्या बताऊं, क्या विधाता इस इच्छा को वंश के सूर्य को अस्त करने वाला है। क्योंकि भैया सुमंत, पूजो बहु विप्रन को भांति भांति, और विप्रन की सेवा में अर्पण मन कीन्हा है। तीर्थों में जाए जाए तीर्थाटन कीन्हो बहु, देवन के दर्शन हित नहीं क्षोभ मन कीन्हा है। लेकिन आकर फल आज तक विधाता मोहि दियो नाही। एक पुत्र बिन ये राज्य मेरा सोना है भैया सुमंत। हे भैया सुमंत, सेनापति सूरसेन जी, हाय विधाता हमें बहु पूजे
भैया ध्यान दीजिएगा, हमारे परम आदरणीय पूजनीय परम सम्मानीय श्री पंडित कमलेश मिश्रा जी, हाल मुकाम कोटा शिव प्रताप सिंह, जो कि कोटा शिव प्रताप सिंह सम्मान्य रामलीला कमेटी के मीडिया प्रभारी साहब हैं। हमारे सम्मान्य एडवोकेट साहब, सम्मान्य एडवोकेट साहब जी के तरफ से चूड़ामणि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के इस कार्मिक भाव पे सादर 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे अयोध्या के ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं, छाए हैं, तब तक उसका निवारण पूज्य गुरुदेव श्री के कमलोच्चरणों से ही मिला है। इसलिए आज हमारा विचार होता है कि यह अपने मन की व्यथा चल करके पूज्य गुरुदेव श्री के कमलोच्चरणों में सुनाऊंगा, शायद इसका कोई निवारण हो सके। सुमंत, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा सोचा है। चलो आर्य सुमंत। हेलो, बड़े खुशी की बात है, रामलीला कमेटी कोटा शिव प्रताप सिंह के पदाधिकारीगण बाबू श्री डॉक्टर अनिल सिंह जी, श्री सुरेश तिवारी जी, श्री कमलेश मिश्रा वकील साहब और श्री संतलाल गुप्ता और कई अन्य सहयोगियों के साथ आप लोग यहाँ पधारे हैं। रामलीला कमेटी सभी कमेटियाँ और आस्था रामलीला के विकास की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। उधर रोशनी कम है, इसलिए नजर देर से पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुख है छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है।
अक्षरम तव पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दास दशरथ का प्रणाम सुकृत हो स्वामी। ब्रह्मा विष्णु चरुद्रस्य लोकपाला दिगेश्वरा रक्षन्तु सर्व मात्राणि मस्तके दिल के कृते राजन चिरंजीवी भव कल्याण मस्तु चिरंजीवी भव। कहिए राजन, आज अकस्मात मेरे पास आने का प्रयोजन क्या है? अयोध्या का यौम महल का सब प्रकार से कुशल तो है। हे स्वामी, कहिए राजा। हे द्विज श्रेष्ठ, आपके इन कमलवक्षणों की असीम अनुकंपा से सेवक दशरथ का सर्वदा कुशल है, लेकिन एक व्यथा है स्वामी। ओ कौन सी व्यथा है राजा? वही सुनाने के लिए यह सेवक दशरथ आपके इन कमलवक्षणों के पास तक आया है। अगर अनुमति हो, आज्ञा हो, तो सेवक अपने मन की व्यथा को प्रकट करे नाथ। हे राजा, आप अपने हृदय में मन की जो व्यथा है उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत कर, अगर संभव होगा गुरु होने के नाते मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। हे स्वामी, कहिए राजा। हे पूज्य गुरुदेव श्री, सब विधि मंगल कुशल नाथ है, तुम्हारे चरण प्रताप एक बात विचारी रे दिन होती अधिक संताप। पूज्य गुरुदेव श्री, क्या इस इक्ष्वाकु वंश के सूर्य का अस्त होने का समय आया? क्योंकि हे नाथ, वैसे तो इस इक्ष्वाकु वंश में हमारे तमाम पूर्वज शिवदधीच, रघुअज, दिलीप, हरिश्चंद्र, तमाम हमारे पूर्वजों ने जन्म लेकर के और हमारे इस सूर्य कुल का नाम बहुत ऊंचा किया है। लेकिन क्या है पूज्य गुरुदेव श्री, इस हमारे अयोध्या के सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है, क्योंकि आज तक आपके सेवक दशरथ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई नाथ। स्वामी, यही व्यथा है, यही मेरी पीड़ा है नाथ।
अगर आप भी इन कमलवत चरणों की कृपा हो जाए, इन कमलवत चरणों की रज की कृपा से शायद इस दशरथ के कष्ट का निवारण हो जाए। नाथ हो जाए स्वामी, स्वामी। कहिए राजा। गुरुवरी तेरे चरणों की स्वामी, ये राजा। तो स्वामी तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, स्वामी तेरे चरणों की कहिए राजा। हे पूज्य गुरुदेवी श्री, शास्त्र ऐसा कहता है कि आपुत्रस्य गृहं शून्यम, आपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशा शून्यम च बांधवा, और मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्व शून्यम च दरिद्रता। स्वामी, शास्त्र ऐसा कहता है कि पुत्र के बिना घर जो है शून्य होता है, जैसे ज्ञान के बिना मूर्ख का हृदय शून्य होता है, और दरिद्र के लिए तो संपूर्ण संसार ही सोना है। इसलिए नाथ, मेरी इच्छा है कि एक पुत्र हो जिससे कि इस बड़े राज्य अयोध्या का उत्तराधिकारी मिल जाए और इस सूर्य कुल का सूर्य अस्त ना हो। नाथ जय हो। ध्यान दीजिए, इस भाव से विभूषित होकर के, विभोर होकर के इस धर्म के प्रचार में अपना तन मन धन निछावर करने वाले धर्मावतारी हमारे बड़े भैया श्रीमान प्रद्युम्न त्रिपाठी एवं राम त्रिपाठी, दोनों महान भाव भैया इस रामलीला समिति के प्रमुख पदाधिकारी के घर के माननीय सदस्य जी हैं। आपकी ओर से सागर 151 रुपए महाराज दशरथ की इस ग्लानि भरी रोदन भरी आवाज पे आते हैं। भगवान इनका सर्वदा कल्याण करें। हे राजा, आप ज्ञानी होते हुए
नीतिवान होते हुए भी आप आप लोग बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप पुत्र के लिए व्यर्थ में चिंता कर रहे बैठ हैं। जाइए, 10 मिनट और समय लगेगा। आप लोग बैठे रहिए। अभी रामलीला कुछ बाकी है, भगवान का जन्म होने दीजिए, एक बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे राजन, आज्ञा हो भगवान। आपने सुना है शास्त्र वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि किसी मनुष्य को चिंता करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है, जड़ को निर्जीव बनाती है। राजा, आज्ञा हो भगवान। चिंता जिंदे को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। हे राजन, चिंता और चिता दो शब्द हैं। चिंता सजीव प्राणी को, सजीव नर को अंदर ये अंदर उसे समाप्त कर देती है, और जो चिता होती है वह निर्जीव नर को जलाकर भस्म कर देती है। और आपने जो कहा कि पुत्र, राजन, अब आप ही बताएं, भला बताइए, जितने भी इस वसुंधरा पे महापुरुष हुए, क्या उनके पुत्रों ने उनके नाम को बढ़ाया है? ध्रुव, प्रहलाद जैसे महान महान पुरुषों को देख लीजिए, वे खुद अपने आप में अपने यश को इस वसुंधरा पर फैलाए हैं। आप व्यर्थ में पुत्र के लिए चिंतित हो रहे हैं राजा। हे राजा, हे स्वामी। कहिए राजा। कह तो आप सत्य रहे हैं, लेकिन आपसे ही मुझे यह शिक्षा मिली है कि अपुत्रस्य गतिम नास्ति। पुत्र के बिना मनुष्य को गति संभव नहीं है। अपुत्रस्य गतिम नास्ति स्वर्गे नैव च येन केन प्रकारेण पुत्रस्य जननम कुरु। हे भगवान, कहिए राजा। आप सबसे ही मुझे यह शिक्षा मिली है कि येन केन प्रकारेण पुत्र का जन्म आवश्यक होता है। इसलिए स्वामी कृपा करें, जिससे कि इस अयोध्या का उत्तराधिकारी मुझे मिल जाए नाथ। ठीक है राजा, यदि आप मेरे पास हृदय में अभिलाषा लेकर आए हैं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आप एक पुत्र के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराना होगा। हे भगवान, हे स्वामी, इसमें विलंब करने की कोई बात नहीं, आप तुरंत यज्ञ प्रारंभ करें। हे राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, उन्हें बुलाना होगा, क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ के इस समय सबसे विशेषज्ञ वही है। हे गुरुदेव श्री, श्रृंगी ऋषि जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर रहते हैं? आपकी आज्ञा हो तो मैं कोई चतुर्दूत भेज कर उन्हें बुलवा लूं, या जैसी आपकी आज्ञा हो। हे राजन, वे आपके सखा रोमपाद के राज्य में विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज हैं। किसी दूत को नहीं, आपका कार्य है, आप खुद जाकर के वहां श्रृंगी ऋषि से मेरी तरफ से निवेदन कीजिएगा कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने याद किया है। हे स्वामी, हे पूज्य गुरुदेव श्री, आज्ञा का पालन होगा, दास अवश्य जाएगा। ठीक है राजन,
हेलो हेलो हेलो। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी को मनाने, जोगी के चरणों में शीश झुकाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। हे गुरुदेव श्री सेवक दशरथ आपके कमल चरणों में प्रणाम करता है नाथ। जयति जय हो राजन, आसन ग्रहण करो। हे स्वामी, कहे राजन, यह सेवक अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, कुछ आपसे आग्रह करना चाहता है भगवान। ऐसा क्यों न कहें राजन, निसंकोच अपनी बात को प्रकट करें राजन। हे गुरुदेव, हमारे कुल गुरु पूज्य श्री वशिष्ठ जी ने आपको याद किया है और स्वयं मुझे आपके पास आपको लेने के लिए भेजा है। कृपा करके आप अयोध्या में अपने इन कमल चरणों को रखकर उसे पवित्र करें नाथ। ऐसा क्यों न कहें राजन, यदि वशिष्ठ महाराज जी का आग्रह है तो हम आपके अयोध्या तक अवश्य प्रस्थान करें। चलिए भगवान, विलंब नहीं करिए। आइए राजन। वशिष्ठ महाराज, आज अचानक हमें याद करने का कौन सा कारण हो सकता है? चक्रवर्ती महाराज दशरथ को अभी तक एक भी संतान न होने के कारण इन्हें अत्यंत कष्ट हुआ और आकर के मुझसे निवेदन किए तो अयोध्या के युवराज के लिए आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा। ऐसा क्यों न कहे वशिष्ठ महाराज, यदि राजन की यही इच्छा है तो यज्ञशाला तैयार किया जाए। हे सिद्धि ऋषि जी, मनोरमा तट पर संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। आप चले और पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान शुरू करें। ऐसा क्यों न कहे वशिष्ठ महाराज, चलिए चला जाए।
नेत्रोवाय सर्वास्थान गतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यांतर सुखे ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पुंडरीकाक्ष हस्त प्रचालन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनों हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा हरि ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा हरि ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा हरि ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। हे वशिष्ठ महाराज, कहिए सिंधी ऋषि जी। अग्निदेव को आहुति देते देते बहुत देर हो गई, अभी तक अग्निदेव प्रकट क्यों नहीं हुए? हे सिंधी ऋषि जी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस सूर्य वंश के इष्ट देवता रंगनाथ भगवान है। सबसे पहले रंगनाथ भगवान की आहुति दें तो अग्निदेव अवश्य प्रकट होंगे। ठीक है वशिष्ठ महाराज। हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा हरि ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। राहुल, आप अपने हृदय में जो कार्य का विचार करके इस यज्ञ को कर रहे थे, वो यज्ञ आपकी संपूर्ण हुई, अर्थात वो यज्ञ आपकी सफल हुई। इसलिए ऐ चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ, आप हमारे पास आए और इस हब को ले जाकर के यथाउचित अपनी तीनों रानियों में बांट दे, जिससे समय आने पर आपको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महाराज, आप अपने चिंता को दूर करें। जिस तरह से अग्निदेव ने आपको यह हव्य प्रदान किए, आप उसी प्रकार से अपने तीनों रानियों में यथा उचित भाग बना करके तीनों रानियों को प्रदान करें, जिससे आपको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा, अवश्य भगवान, आज्ञा का पालन होगा नाथ। ठीक है। हे वशिष्ठ महाराज, अब तो हमें आज्ञा प्रदान करें और हम भी अपने आश्रम की ओर चलें। हे सिंधी ऋषि जी, आप चले मेरे आश्रम में, वहां विश्राम कीजिए, उसके बाद पटना के लिए प्रस्थान करना। कोई बात नहीं, चलिए तब तो हलवा पूरी चकाचक होगा। तब हीरा प्रिय नारी भुलाई,
हे प्राण प्रिय कौशल्य, हेलो, देखिए रणी श्रीमान हमारे चाचा जी श्री चंद फलटियारे, श्री चंद और फलटियारे उसरे खमरिया की धरती से जिनकी ओर से चलते हुए प्रसंग के सब प्रेम भेंट भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हे प्राण प्रिय कौशल्य, कहिए प्राणनाथ, महारानी कैकेयी कहिए स्वामी, और सुमित्रा, कहिए ना। तुम सब हमारे पास आओ। तेरी सखी मंगल गाओरी, भरती अंग सदाओरी, आज तेरी है पीकी सवारी। हे महारानी, यह हक मुझे अग्निदेव द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे आप सब ग्रहण करें, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। तेरी कोई काजल लाई, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी दीवारो नजरे उतारो, आज पिया घर
देखिए, प्रभु के जन्म का समय हो चुका है। अब इसी दृश्य में प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में अवतार लेंगे। आप लोग प्रभु का दर्शन जरूर करिएगा। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, इसलिए ये प्रभु का जन्म होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका बाल काटने के लिए जब नाई जाएगा तो बहुत बढ़िया दृश्य होता है, हंसी मजाक का। बहुत जल्दी जल्दी प्रस्तुत हो रहा है, आप लोग बैठे रहिए। योगी लगन गहबार तिथि सकल भय अनुकूल चरयरु अचरे हरेश जुति राम जन्म सुख मोह। नवमी तिथि मधुमास पुनीता मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता जित हरि प्रीता। सोयम सरेवी रंग जप जाना चल सकल सुर साथी विमाना। अस्तुत कराही नाग मुनि देवा नाग मुनि देवा बहुत लाही निज सेवा निज निज सेवा। हे प्रभु, हम ऋषि मुनि महात्माओं की रक्षा के लिए आप इस वसुंधरा पर शीघ्र ही अवतार लीजिए। आपकी जय हो, जय हो। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से प्रभु का स्वागत करिए, वंदना करिए, जोर से ताली बजाइए। लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज अनुज भुज जाई भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धराई।
उपजा जब ज्ञान। हे तात, आदेश हो मैया। आप यहाँ रूप छोड़ करके बाल्यावस्था में हो जाइए, जिससे मैं आपका लालन पालन कर सकूं। हाँ तात, ऐसा क्यों न कही आप? उपजा जब जाना प्रभु सुतान। हे मैया, पूर्वी समय की बात है। हे मैया, पूर्वी समय की बात है। मनु महाराज थे और शतरूपा आप थे। आप अत्यंत घोर तपस्या की, तो मैंने आपके तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने इन्हीं विराट स्वरूप में आपके सम्मुख प्रकट हुआ। हे मैया, आपने हमारा इस विराट स्वरूप को देख करके अत्यंत मोहित हो गई। मैंने आपसे कहा कि आपको जो वरदान मांगना हो, आप वो वरदान मांग लीजिए। तो आपने हमारे इस विराट स्वरूप को देख करके इसी स्वरूप को आपने मांग लिया। मैंने आपको वचन दे दिया, अवश्य इसी स्वरूप में मैं प्रकट होगा। इसीलिए मैं इस स्वरूप विराट में प्रकट हुआ हूँ मैया। हे मैया, पूर्वे समय
मैया तो ये जो वीरा तो सरो पे हमारे विरचित सुरा दिखे मैदान पाई अद्भुत दे अनुपम जोनी अवश्य मैया जो आपकी इच्छा है वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी मैया, अवश्य पूरी होगी। हेलो, एक बार आप लोग जोरों के साथ ताली बजाएं और भगवान के नाम का जयकारा हो जाए। आप लोग सुस्त हो गए हैं, हम देख रहे हैं। चलो बजाओ ताली, एक बार बजाओ ताली। बोले चतुर्भुज भगवान की, चतुर्भुज भगवान की, चतुर्भुज भगवान की। देखिए देखिए आज हम आप सभी के ये नेत्र धन्य हैं, ये आंखें जो हैं हम सभी राम भक्तों की धन्य हैं। ये जो आज चतुर्भुज भगवान का दर्शन हम आप सभी कर रहे हैं, एक बात आपको बताना चाहेंगे। वैसे यहाँ पर जितने भी भक्त पधारते हैं, कुछ ही ऐसे भक्त आते हैं जो कि रामलीला को वास्तव में अपने हृदय में बिठाकर, राम जी की मूर्ति को हृदय में बिठा करके रामलीला देखते हैं। और कुछ भक्त तो मनोरंजन के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात तो आपको विश्वास करना होगा। अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, हम और आप एक नाई की दुकान पर जाते हैं तो केवल विश्वास करके जाते हैं। नाई के दुकान पर अगर जाते हैं तो उसके हाथ में इतना बड़ा छुरा रहता है ना, और उसमें ब्लेड लगी रहती है, पत्ती। लेकिन क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि अगर नाई की दुकान पे चल रहे हैं तो शर्मा जी भैया हमारी दाढ़ी बनाएंगे, हमारा गला नहीं काटेंगे। जबकि उनके हाथ में छुरा रहता है, वो चाहे तो हमारा गला भी काट सकते हैं। लेकिन हमें आपको विश्वास करना पड़ता है उनके ऊपर। तो आप अगर विश्वास करके रामलीला देखेंगे, भगवान के चरणों का दर्शन करेंगे, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि इसका फल आपको जरूर मिलेगा। देखिए आज चतुर्भुज भगवान के चरणों का दर्शन हो रहा है। वैसे तो मंच के माध्यम से हम आप सभी राम भक्त चतुर्भुज भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस के आधार से चतुर्भुज भगवान केवल मां कौशल्या को अपना दर्शन दिए हैं। अन्यथा अयोध्या के किसी भी प्रजापुरवासी एवं किसी भी वहां के नगरवासियों को अपना दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन ये आज हमारी आपकी आंखें भाग्यशाली है, जो कि विश्वास करके अगर हम चतुर्भुज भगवान के चरणों का दर्शन करें तो वास्तव में भगवान का दर्शन हमें हो रहा है। 2 मिनट का समय है। अगर जो भी भक्त भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना चाहे, आप लोग जाइएगा नहीं, अभी बहुत ही अच्छी रामलीला होगी। आप लोग ये मत समझना कि महाराज जी पैसे के लिए बोल रहे हैं, हम दर्शन के लिए बोल रहे हैं, पैसे के लिए नहीं बोल रहे हैं। और यदि आप लोग दर्शन करना चाहें तो 2 मिनट का समय है।
मंच तक भी आप सब आ सकते हैं, अपने कर कमलों द्वारा भगवान की आरती भी कर सकते हैं, और नहीं आ सके तो वहां से भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जो समर्पित करना हो कर सकते हैं। इसके आगे की अभी बहुत ही सुंदर रामलीला है। अभी शर्मा जी आएंगे, दाढ़ी बाल बनाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, इसलिए आप लोग दर्शन भी करते रहें और कार्यक्रम को हम आगे की ओर ले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया इधर आओ, और तुम लोग किधर चले गए? पंडित जी है तात अरे पैसा लाने वाले पंडित जी किधर गए भैया? इस विशाल रूप को छोड़ करके बाल्यावस्था में हो जाइए, जिससे मैं आपका लालन पालन कर सकूं। हेलो, हाँ भैया, ये हमारे भक्त भैया हैं, सम्मान्य श्री बब्बन आदिवासी ग्राम सभा रवारी के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से चतुर्भुज भगवान की सुंदर झांकी, चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादरी 11 रुपए भेंट कर रहे हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त भैया की सभी मनोकामना पूर्ण करें, कभी कष्ट की छाया न पड़े। हाँ भैया, ये हमारे भक्त दादाजी हैं, सम्मान्य मिठाई लाल हाल मुकाम रेवाड़ी के रहने वाले हैं। आपकी तरफ से भी चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादरी 11 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त दादा को धन पुत्र लक्ष्मी से सदा सुखी समृद्धशाली बनाए, कभी कष्ट की छाया न पड़े। ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री हमारे परम सम्मान्य मान्य श्री रमाकांत अग्रहरी जी हाल मुकाम उसरी खमरिया के रहने वाले हैं। आप भक्त दादाजी की तरफ से चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादर 51 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त दादाजी को धन पुत्र लक्ष्मी से सदा सुखी समृद्धशाली बनाए, कभी कष्ट की छाया न पड़े। हेलो, हाँ भैया, आप भक्त हैं हमारे परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री चंद्रमणि भैया हाल मुकाम उसरी खमरिया के रहने वाले हैं। आप भक्त भैया जी की तरफ से चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादर 51 रुपए भेंट किए जा रहे हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त भैया को धन पुत्र लक्ष्मी से सदा सुखी समृद्धशाली बनाए, कभी कष्ट की छाया न पड़े। हाँ, ध्यान दीजिए, आप हैं श्रीमती उर्मिला देवी, ग्राम प्रधान उसरी खमरिया। आप माता जी के तरफ से चतुर्भुज भगवान के चरण में सादर 21 रुपए भेंट कर रहे हैं। भगवान माता जी का खूब भला करे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। चलिए आप लोग आरती पूजन करते रहे और एक भजन सुनते रहे हमारे सम्मान्य व्यास जी के द्वारा, और उसके बाद हम तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भक्ति इस प्रकार से होती है। ऐसे श्रद्धालु भक्त जो कि स्वयं चलकर भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने आ रहे, आरती की थाली लाओ। व्यास जी थोड़ा सा आरती करवा दे।
मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति प्रभु जी उतारूं तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ दर्द की दवा बस तुम्हारे पास है। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। उतारो है प्रभु जी तेरी आरती उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। बोल चतुर्भुज भगवान की जय। हाँ देखिए लवलेश सुरेंद्र जी आपके ही गांव का लड़का है। ऑनलाइन पेमेंट करके कल 303 रुपए वो अकाउंट में डाला था। फेसबुक के माध्यम से वो एक कार्यक्रम देख रहे हैं। उनके तरफ से भी 101 रुपए प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ रहें सुखी रहें। ईश्वर आपका कल्याण करें। हेलो, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दयाल शंकर भक्त भैया जी, जो कि अभी आप लोगों के सामने अपने कर कमलों द्वारा चतुर्भुज भगवान की आरती उतारे और चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में ये हमारे दया शंकर भैया हाल मुकाम नरैना के रहने वाले हैं। चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादर 101 रुपए भेंट कर रहे हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त भैया को सदा सुखी समृद्धशाली बनाए रखे, कभी कष्ट की छाया न पड़े। बोल चतुर्भुज भगवान की जय। इसी कड़ी में आ गए भगवान ने चतुर्भुज की परम भक्ति बड़े भैया राज नारायण नरैना कला वाले। आप भैया जी भी आकर के भगवान के श्री चरणों की आरती पूजन वंदन किए और उनके श्री चरणों में अपना यथाशक्ति साधन के 54 रुपए प्रस्तुत किए। भगवान आपको भक्ति प्रदान करे, आपके पूरे परिवार का सर्वदा कल्याण करे। जय श्री सीताराम। हाँ भैया, ये हमारे सम्मानीय भक्त भैया जी हैं, माननीय श्री बोडियन अग्रहरी हाल मुकाम मुसरी के रहने वाले हैं। आप भक्त भैया जी की तरफ से चतुर्भुज भगवान के श्री चरणों में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सादर 11 मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। चतुर्भुज भगवान हमारे भक्त भैया को सदा सुखी समृद्धशाली बनाए, कभी कष्ट की छाया न पड़े। जय हो। आइए कार्यक्रम को आगे की ओर ले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माँ बाप ने बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रिय श्री राम यह सुख परम अनुपा। हे तात, इस विशाल रूप को छोड़ करके बाल्यावस्था में आइए आइए, जिससे मैं आपका लालन पालन कर सकूं। जय हो। देखिए, आइए। ये है आप लोग माता रानी, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का भाव कि स्वयं भगवान चतुर्भुज के पावन पद पंकज के पास आकर के उनके पावन चरणों की आरती पूजन वंदन करेंगी और भगवान के पावन आशीर्वाद का फल प्राप्त करेंगी। अच्छा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो जय हो। के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो। सुनी बचन सुजाना रो